मेरा नाम भरत चंदनिया, वाव सुपर स्टार का फाउंडर लीडर रायपुर छत्तीसगढ़ से पुनः आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा। साथियों, अभी भी समय है। पार्टिसिपेट में जाके चेक करिए कि आपका टीम से कोई सदस्य छूट तो नहीं गया है, क्योंकि साथियों आज से 2 दिन पहले लगातार हम सीख रहे हैं कि हाउ टू इनवाइट पीपल। इनविटेशन के बारे में हमने सीखा प्रशांत सर के माध्यम से। फिर हमने कल सीखा, जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन था हमारे शुभम पाटिल सर का। उन्होंने बताया कि 1 to 1 STP, सो द प्लान। साथियों, हमने इनविटेशन सीख लिया, सो द प्लान सीख लिया, लेकिन उसके बाद जो महत्वपूर्ण कड़ी होता है वह है फॉलो अप फीडबैक। तो साथियों, अगर 2 सेशन आप ले चुके हैं तो तीसरा को मिस नहीं करना है, क्योंकि यही महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपको टीम बनाने में मदद करेगा और टीम को लाने में मदद करेगा। साथियों, आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये पैनल 300 का है। साथियों, अगर हम एक एक को भी बुलाएंगे तो 200 हो जाता है। अगर दो दो लोगों को भी इनवाइट करें तो 300 को पैनल फुल हो सकता है। कोशिश आपको करना है साथियों, क्योंकि टीम आपका बनना है, इनकम आपको होना है। सर तो यहाँ पे जो भी हमारे शख्स आते हैं, टॉप लीडर आते हैं, वो 100% देते हैं साथियों, और देने का कोशिश करते हैं। लेकिन तभी मजा आएगा जब आपका टीम इसको ड्रॉप करेगा, उसको अटेंड करेगा साथियों। चलिए, समय हो चला है साथियों। मैं यही कहना चाहूंगा, उठकर देखिए सुबह का नजारा, उठकर देखिए सुबह का नजारा। हवा भी है ठंडी, मौसम भी है प्यारा। सो गया चांद, छुप गया हर एक तारा। सो गया चांद, छुप गया हर एक तारा। कबूल करिए डॉलर पे में गुड मॉर्निंग हमारा, गुड मॉर्निंग हमारा। तो सभी को गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आप अपना कीमती समय निकाल के आए। गुड मॉर्निंग, डॉलर पे मॉर्निंग। चलिए साथियों, समय को जाया नहीं करता। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड जे जे मॉर्निंग, गुड डॉलर पे। मॉर्निंग, गुड डॉलर मॉर्निंग, पे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड डॉलर पे मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मोबाइल मध्ये आहे। चलिए साथियों, समय हो चला है, समय को जाया नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे साथियों को फील्ड में भी जाना होता है। और गर्मी का मौसम है तो सुबह सुबह फील्ड में निकल जाए तो अपना डेस्टिनेशन, अपना समय का उपयोग कर पाएंगे साथियों। तो मैं आज आप सभी के बीच एक ऐसा ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी को इनवाइट करने जा रहा हूँ साथियों। इसके बारे में क्या कहें सर, जब मंच में आते हैं तो अलग ही समा बंध जाता है। उनका कहना है, हे मैन सो द प्लान, हे मैन सो द प्लान। और साथियों, प्लान के बारे में हम कल जान चुके हैं, लेकिन सर से आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे चीज सीखने को मिलेगा जो प्लान के बाद हमें क्लोजिंग करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो अगर आप रेडी हैं तो पेन और डायरी लेके बैठे साथियों, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट सर के माध्यम से हमें सुनने को मिलेगा। अगर हम उस पॉइंट को नोट करते हैं तो हमारा क्लोजिंग 100% होगा, और फीडबैक बहुत अच्छा होगा, और हमारा क्लोजिंग डेफिनेटली डन की ओर होगा 100%। मैं ऐसे एक शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूँ साथियों, वो कोई और नहीं, हम सभी के बीच प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा हमारे ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर मिस्टर विनय सिंह ठाकुर सर। प्लीज वेलकम सर। आइए, आज का फीडबैक के ऊपर सेशन आपका माध्यम से होना है, और हम सभी तैयार हैं आपका फीडबैक सेशन को सुनने के लिए। प्लीज वेलकम। सभी को होस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियों के साथ सर का वेलकम करेंगे। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। Okay, thank you very much, Bharat sir. What a great warm up. Welcome. And no doubt, आपसे मिलकर तो मैं डबल एनर्जेटिक हो जाता हूँ। And thank you all of you कि आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। And
टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास में बहुत कम समय बचा है। हम बहुत शॉर्ट सेशन को कंडक्ट करेंगे। एंड आज का जो सेशन मेरे को मौका मिला है ना, और वो मौका है फॉलो अप को लेकर डिस्कस करने का। एंड जो स्तंभ होते हैं ना सिस्टम के, कोई भी सिस्टम को लेकर यदि किसी ने काम करना होता है तो एक स्तंभ होता है। हमारा स्तंभ है जैसे ड्रीम सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, शो द प्लान, एंड आफ्टर दैट फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। तो इन 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है फॉलो अप। एंड फॉलो अप के बारे में यदि हम बातचीत करते हैं, सब कुछ ठीक है, इनविटेशन ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, आपने इनविटेशन कर चुके हैं, सॉलिड इनविटेशन किया, प्रेजेंटेशन किया, बट सारे काम फेल हो जाते हैं यदि फॉलो अप नहीं रहता है। सो आज हम इसी टॉपिक को लेकर बातचीत करेंगे। हर एक इंसान का अपना एक्सपीरियंस रहता है, तो मैंने जो सीख रहा हूं और जो थोड़ा बहुत सीखा है वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ये बहुत बड़ा हेल्प कर सके। बहुत बड़ा नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं छोटा हेल्प जरूर करेगा, जहां से आप वहां से निकाल सकते। सो 100% कंसंट्रेशन के साथ में आज के सेशन को थोड़ा सा लीजिएगा, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, हम यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर जाएं। सो फॉलो अप इज नथिंग बट, इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मतलब एक इंसान को कैसे क्विकली हम चेंज करते, खुद को चेंज होते हुए देखते हैं, कैसे वो चेंज होता है। मतलब पहले वो क्या कह रहा था कि यार अभी तो मेरा कुछ मूड नहीं है, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने इस तरीके के कॉन्सेप्ट देखे हैं, ऐसे कुछ चीजें चलते रहती उस इंसान के दिमाग में। और जब मैं फॉलो अप के लिए जाता हूं तो हो सकता है सिचुएशन ऐसी रहती कि ये चीज भी वो ना बोल पाए, और तब जाके उस इंसान का फॉलो अप होता है, और जब वो ऐसे करके पूरा ऐसा चेंज होता है, तो ये भी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है, जो मैंने बहुत बार इसको यानी महसूस किया है, महसूस किया है। तो चलते हैं आगे की तरफ। कुछ पॉइंट्स है मेरे पास में, डायरी पेन अपने साथ में रखिएगा। मैं जो फॉलो अप को लेकर कहता हूं कि फॉलो अप में सबसे प्रशांत दा ने भी हमारे साथ में डिस्कस किया है, फॉलो अप को लेकर रोहित साहब ने भी डिस्कस किया है कि फॉलो अप के टाइम पे हमारे पास में सबसे पहले एक योद्धा की तरह हमें जाना होता है। मतलब योद्धा की तरह मतलब सारे टूल्स हमारे पास में होने चाहिए, एंड आफ्टर दैट हम फील्ड में जा सकते हैं। उससे पहले क्या होना चाहिए कि हमारा ड्रेस कोड हो गया। ड्रेस कोड एक मस्ट रिक्वायर्ड करता है कि हमारे पास में हमने क्या पहन रखा है, ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। तो मैं आज इन सारे टॉपिक्स में बातचीत नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रंट ऑफ द पीपल, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर बातचीत करने वाला हूं। व्यक्तित्व के ऊपर आप ऑलरेडी समझ चुके कि एक इंसान को ड्रेसअप होना, उसका सॉक्स होना, उसका जूता होना, राइट, उसके पास बैग होना, टूल्स होना, कॉपी होना, पेन होना, ये सारी चीजें आई थिंक आप बहुत अच्छे से जानते। सो दैट मैं इस टॉपिक में नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ आज के टॉपिक्स में कुछ पर्टिकुलर थिंग्स के ऊपर डिस्कस करूंगा कि एक इंसान के दिमाग को कैसे ओपन किया जाए। व्हाई वी आर द मिडिल क्लास, व्हाई वी आर द मिडिल क्लास। पढ़ो और नौकरी करो, यही तो है ना, पढ़ो और नौकरी करो, यही तो एक नारा है हमारे मिडिल क्लास फैमिली में। क्या है? पढ़ो और जॉब करो। ऐसे ही तो हम सोचते आए ना कि नौकरी करने के, हर एक इंसान को ले लीजिए, आप किसी को भी ले लीजिए, यदि वो नौकरी करना चाहता है फैमिली में, सबसे पहले यदि हम स्कूल या कॉलेज की तैयारी करते हैं तो सबसे पहला टारगेट क्या होता है? अच्छा पढ़ाई लिखाई करके एक इंसान को क्या करना है? नौकरी करना है, यही तो होता है ना। सो मेरा कहने का मतलब ये है, जॉब से, नौकरी से
ये जॉब से, हम दोनों एक ही वर्ड होते हैं, जॉब हो या चाहे नौकरी हो, अच्छी लाइफ होती है? ऐसा ऐसा किसका किसका मानना है कि जॉब से, एक इंसान के बारे में यदि हम बात करते हैं, जॉब से बेटर लाइफ होती है? बेटर लाइफ नहीं होती, सिर्फ लाइफ होती है, राइट ना? सो इन सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने का जरूरत है। प्रैक्टिकल इन द सेंस क्या होता है कि सेल्फ रियलाइजेशंस का मतलब यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो पिक्चर वाली लाइफ नहीं है, और यही एक इंसान को समझाने की जरूरत है। सेल्फ रियलाइजेशंस का मतलब होता है पिक्चर वाली लाइफ से कैसा है कि पिक्चर में क्या होता है, मूवी में क्या होता है, एक इंसान समुंदर के किनारे दौड़ना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और हमारी लाइफ एकदम अलग है, डिफरेंट है। सो इसको सेल्फ रियलाइजेशंस में हमें लेना पड़ेगा, और यही सेल्फ रियलाइजेशंस एक फ्रंट ऑफ द पीपल के साथ में हमें डिस्कस करना पड़ता है। और जब इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं तो एक बाउंडिंग क्रिएट होती है, फीडबैक में, फॉलो अप में एक बाउंडिंग क्रिएट होती है, एंड देन फिर हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, वहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो जब हमने प्लान्स को डिस्कस किया, प्लान्स को डिस्कस करने के बाद में जब हम उसके पास में जाते हैं, अच्छा फॉलो अप किसका किसका हो सकता है? एक तो वो व्यक्ति है जो रेडी है कि मेरे पास में सर पैसा है और आप मेरे को साइन अप कर दीजिए, मेरे पास में पैसा है, साइन अप कर दीजिए, वो हो गया, उसका कोई फॉलो अप नहीं होता। फॉलो अप किसका होता है? जो हमारे साथ, उसके साथ में जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं? आइदर उसके पास में हो सकता है कि आई हैव अ मनी प्रॉब्लम, मेरे पास में मनी का प्रॉब्लम है, मैं इतने सारे लोगों को नहीं जानता हूं, क्या मैं कर सकता हूं? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की वजह से वो इंसान इस प्रोजेक्ट में एडमिशन नहीं ले पाता है, और यही क्वेश्चन है जो उस इंसान को इस प्रोजेक्ट में आगे आने नहीं देते। या फिर कहीं ना कहीं उसने तीन चीजें सुनी होगी, देखा होगा, इधर देख के फेल हुआ होगा, सुन के फेल हुआ होगा, ऐसे कुछ ना कुछ उसके दिमाग में ऐसा कीड़ा चल रहा होता है। दैट इज वाई वो इंसान कॉन्सेप्ट में आने के लिए इंस्टेंट एग्री नहीं करता है। अब सवाल यह है कि यहां पर क्या चीजों को किया जाए। तो फॉलो अप कैसे होता है? फॉलो अप फोन में होता है क्या? सबसे अच्छा फॉलो अप होता है फेस टू फेस, फेस टू फेस होता है। फीडबैक जिसको हम बोलते हैं कि मैं उसके घर में गया, घर में जाने के बाद मैं फ्रंट ऑफ द पीपल बैठा, और बैठने के बाद में उसके साथ मेरा डिस्कशन हो रहा है, एंड देन वो मेरे साथ में डिस्कस कर रहा है। अभी सॉरी, मैंने उससे स्टार्ट किया। हमेशा एक चीज याद रखना कि फॉलो अप को हिट करने के लिए हमें कुछ दो तीन चीजें ऐसी डिस्कस करनी पड़ती हैं जिससे हम टू द पॉइंट बात में आ जाएं, एंड पहले से ही हमें उस इंसान को ठोकने का जरूरत नहीं है। सामने वाला जो इंसान बैठा हुआ है उसके मन में बहुत कुछ रन कर रहा है, तो पहले से ही जाके उस इंसान के दिमाग में ठोकने का जरूरत नहीं है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम किसी भी घर में जाएं, किसी के घर में भी जाएं, चाहे हम रिलेटिव्स के यहाँ पे जाएं, चाहे फ्रेंड्स के यहाँ पर जाएं, तो हमारा आदत रहता है आपस में बातचीत करना। और बातचीत करने के मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं और माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा बनाते हैं। तो ये वाला प्रोसीजर तो हर एक इंसान को पता होता है कि जाते से ही मेरे को डायरेक्टली कुछ टॉपिक्स पे बातचीत नहीं करनी। लेकिन माई इंटेंशन इज दैट, मेरा इंटेंशन क्या है? मेरा इंटेंशन क्या है कि भैया मैं यहां पर आया हूं, मेरे को सेल्स को क्लोज करना है। मेरा अल्टीमेटली कारण क्या है यहां पर आने का? सेल्स को क्लोज करना। सेल्स इज नथिंग बट, चाहे वो प्लान का डिस्कशन हो, जो भी, मैं सेल्स की इंडस्ट्री में हूं।
जैसे आज मैं किस टॉपिक में बात कर रहा हूं, डॉलर पे के बारे में। डॉलर पे का प्लान देख लिया, पर $150 का पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा ही तो है ना। तो $150 का पैसा उस इंसान से लेना है, और वो देने के लिए उसके कुछ नागिन डांस, सालसा डांस, भांगड़ा डांस, पंजाबी डांस चल रहे हैं, और इन डांस को उसको क्रिस्टल क्लियर करके देना है। तो जैसे कि लास्ट टाइम हमने प्रशांत दा ने भी आपको डिस्कस किया होगा, ए, बी और सी, ऑलवेज बी क्लोजिंग वाला फंडा। हमेशा याद रखना, सारे डिस्कशन हो चुके हैं, तारीफों के पुल बंध चुके हैं, पूरा माहौल हॉट हो चुका है, आपके हाथ में बॉल आ चुकी है, तब जाके आगे सेशन को कंडक्ट करना। मतलब पहले क्या करना है, उसकी सारी चीजों को सुन लेना है। पहले क्या करना होगा, उसकी हर एक पॉइंट को सुन लेना है, वो क्या चाहता है। कि देखिए विनय सर, मैंने ऐसे इस तरीके के कॉन्सेप्ट देखे हैं, ऐसा करके कुछ होता है नहीं, राइट, ओके। दूसरी बात है, मैं इतने सारे लोगों को जानता नहीं हूं, तो मैं ये मेरे इस तरीके के कॉन्सेप्ट मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। और एक्चुअली मैं सच बताऊं, ये जोड़ने पकड़ने का काम मेरे को पसंद भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है सर, ये सारी चीजें तो ठीक है, पैसा होता तो शायद मैं कर भी लेता, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मेरे पास पैसा भी नहीं है, राइट ना। ऐसे करके 4-5 क्वेश्चन उसने आपके साथ में दागे, आपका तो दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया, ये तो $150 का पैसा देने वाला था, 14,000 रुपए, और मेरा तो आज जम जाता, तो वो तो हुआ नहीं। तो क्या करना है, सारी चीजों को लिखते जाना है साहब। आपका पहला काम क्या होना चाहिए, आपने कॉपी उठाया, आपने पेन उठाया, और हर एक पॉइंट को क्या करना है, इसे लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। और लिखने के बाद में एक क्लोजिंग का इस्तेमाल करना, जिसको बोलते हैं बेन फ्रैंक क्लोजिंग। बेन फ्रैंक क्लोजिंग, एक लाइन खींची, तू अपने क्वेश्चन लिख दे, मैं यहां पे आंसर लिख दूंगा। सेल्स की दुनिया में सबसे बड़ी क्लोजिंग इसको कहा गया है, जिसको बोलते हैं बेन फ्रैंक क्लोजिंग। जितने भी सेल्स के महारथी रहे हैं, इन्होंने इसको बखूबी यूज किया, बेन फ्रैंक क्लोजिंग। मतलब फ्रंट ऑफ द पीपल, फ्रंट ऑफ द, मतलब प्रोस्पेक्ट के सारे क्वेश्चंस को मैंने क्या किया, लिखते गया, लिखते गया, लिखते गया, लिखते गया, और फिर एक लाइन खींच दी। और कुछ है आपके पास में, तो सामने वाला बोलेगा नहीं सर बस। बेन फ्रैंकलिन कौन है, जिसका डॉलर में फोटो आता है, एंड सेल्स की दुनिया के बेताज बादशाह। डॉलर दिखा होगा आपने, डॉलर का देखेंगे तो उसमें फोटो आता है, बेन फ्रैंकलिन, उनका फोटो आता है। इस क्लोजिंग को मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, और ये क्लोजिंग काम कैसे करती है कि फ्रंट ऑफ द पीपल जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लिखते जाना, और लिखने के बाद में 1 बाय 1 लास्ट में एक चीज को बोल दे, एक जो तीसरा फंडा ए बी सी वाला फंडे को यूज करके, कि यदि मैं इन सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको दे देता हूं, तो आप यूपीआई, इंस्टेंट यूपीआई करेंगे, इंस्टेंट पेमेंट करेंगे। और एक चीज याद रखना, कोई भी इंसान हाँ कहने से डरता है, वो हाँ कहने से क्या करता है, डरता है, वो हाँ नहीं कहेगा, और आपको वहीं तक टच करना है। तो ये जो बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग है ना, इसको आपको हमेशा यूज करना चाहिए। इसके बाद में और भी क्लोजिंग्स है, लेकिन ये क्लोजिंग से एक इंसान के अंदर में फियर साइकोलॉजी आ जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, तो सबसे पहले आपको जो यूज करना है वो है बेन फ्रैंकलिन क्लोजिंग।
सारे क्वेश्चंस को लिख लिया, अंडरलाइन कर दिया और उसको पूछा। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देता हूं। जैसे ही आपके जवाब आपको मिल जाते हैं, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरे को इंस्टेंट यूपीआई या तो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो सामने वाला बंदा क्या बोलेगा? उसके सवालों के जवाब ही तो चाहिए ना। तो ये हो गया बैंक फ्रैंकलिन क्लोजिंग। अभी चलते हम थोड़ा सा और आगे। आगे क्या है? फॉलोअप में क्या यूज करना चाहिए? कहते हैं कुछ कुछ चीजों को यूज करने से एक इंसान का दिमाग ओपन होता है। जैसे लॉजिक। लॉजिक क्या करते हैं? लॉजिक्स जो है ओपन द माइंड। लॉजिक इज नथिंग बट दैट इज द कैलकुलेशन। कैलकुलेशन एक इंसान के दिमाग को ओपन करता है। अभी किसी भी इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा होगा तो क्या हम करेंगे? लॉजिक्स प्रैक्टिकल शो करता है, एक्चुअली में प्रैक्टिकल शो करता है। मैं आप लोगों के साथ में कैलकुलेशन दिखाना चाहूंगा जो हमेशा से मैं यूज करते आता हूं। शायद व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है आप सभी को? यस सर, यस सर। ओके। सो आप देखेंगे, एक मिनट, पूरा ओपन ही नहीं हो रहा है एक्चुअली में। लेट मी चेक फर्स्ट। ओके। सो ओके, ठीक है, ठीक ठीक। सो ये चलते हम कैलकुलेशन की तरफ, इसको इरेज कर लेते हैं। ओके। अभी एक कैलकुलेशन जो मैं हमेशा दिखाता हूं जहां से एक इंसान का दिमाग ओपन होता है, और ये मुझे ऐसा लगता है कि 80 नहीं 99% जो प्रोस्पेक्ट होता है उसके दिमाग को ओपन कर सकता है। सॉरी। इसको कैसे हमें दिखाना? मान लेते हैं कोई इंसान जॉब करता है, रिटायर्ड पर्सन है, हाउस वाइफ है ना। ऐसे इंसान को ये लॉजिक्स दिखाना। मेरा एक कैलकुलेशन है, जैसे कि 10, एक इंसान का सैलरी है 10,000 रुपीज, और ये सैलरी वो कब तक ले सकता है? 12 महीने ले सकता है। मतलब उसका टोटल जो सैलरी जा रहा है वो कितना जा रहा है? एनुअल सैलरी 1,20,000। उसने ये पैसा कब तक लेना है? 30 साल तक। अप्रोक्स ये हो गया 36 lakhs, 36 लाख रुपए। ये 36 लाख रुपए पूरे जिंदगी भर का इनकम। मतलब यदि वो 20 साल से इस पैसे को स्टार्ट किया और 30 साल तक यदि कमाना स्टार्ट किया तो 50 साल की उम्र में उसके पास में कितना पैसा हो गया? 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए में से 60% जो पैसा हुआ उसका एक्सपेंस हुआ, खर्चा। बचेगा 40% जो कहलाएगा सेविंग्स। और घर में किसी को रहमानी कीड़ा घुस जाए, मतलब उसका हेल्थ इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो -40% हो जाएगा। मतलब मार्केट से उसको लोन लेना पड़ेगा। मार्केट से उसको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर मेरा 10,000 रुपए तो सैलरी नहीं है, मेरा 20,000 रुपए सैलरी है, तो 36 लाख का 72 लाख हो जाएगा। मतलब 50 साल की उम्र में 72 लाख रुपया, उसमें 60% भी एक्सपेंस हो चुका है, मार्केट से लोन लेके चल रहा है। सो वर्सेस डॉलर पे, वर्सेस उसको क्या दिखाया? डॉलर पे दिखाया। यदि वो डॉलर पे को आज स्टार्ट करता है तो उसकी लाइफ में क्या हो सकता है, और स्टार्ट नहीं कर सकता है तो क्या हो सकता है। सो दिस इज द फैक्ट जो एक इंसान को हमें डिस्कस करना है।
ओके, सो जब हम किसी को कैलकुलेशन दिखाते, इस तरीके का कैलकुलेशन जब मैं कभी लाइव रहूंगा किस आप लोगों को मैं अच्छे से सॉरी डिस्कस कर पाऊंगा। क्लियर हो रहा है मेरा बात भरत सर? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर। ओके, सो लॉजिक से एक इंसान का दिमाग ओपन होता है। क्या होता है? दिमाग होता है, दिमाग खुलता है। उसको जब मैंने 20,000 रुपीज पर मंथ मल्टीप्लाई 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 2,40,000, 2,40,000 रुपए मल्टीप्लाई 30 ईयर्स इज इक्वल टू 72 लैक्स, 72 लाख। 50 ईयर्स गॉन फ्रॉम देयर लाइफ, उसका जिंदगी का 50 साल गया, तब जाके उसकी जिंदगी में 72 लाख आया। उसमें से 40% क्या हो चुका है, सॉरी 60% एक्सपेंस हो चुका है, 40% ही सेविंग बचा है। अब यहां पे ये तो मैंने उसको दिखाया, क्या दिखा दिया? लॉजिक्स दिखा दिया। अभी उसको इमोशनल टच यहां पर देना। इमोशनल थिंग्स कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे कि थिंक 40% तेरा अमाउंट सेविंग्स में है, और यदि ये तब सेविंग है जब उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। इसके बाद यदि वो हम दो हमारे दो वाला फीचर है, हम दो हमारे दो वाला इंसान है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? बच्चे का स्टडी है, बच्चों का स्टडी भी तो है। यदि वो चाहता है मेरा बेटी डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, उसके लिए भी तो एक पैसा देना पड़ेगा। एक मिनिमम बात कर रहा हूं। इमोशनल टच कैसे देंगे? क्या उनकी शादी नहीं बनाओगे? तो शादी कैसे करोगे? आर्य समाज में जाएंगे कोर्ट मैरिज तरीके से? ऐसा कुछ शादी करना चाहता है? नहीं ना। कभी मन नहीं करता कि उसके वाइफ के साथ में भी कभी सेलिब्रेशंस के लिए जाया जाए? सो ऐसे इमोशनल टच उसको देना पड़ेगा। सोसाइटी के लिए क्या कर पाया है? कभी डोनेट किया कुछ अमाउंट? तो कुछ कुछ ऐसे इमोशनल टच उस इंसान को हमें देने पड़ेंगे, जिससे उस इंसान का पैसा निकलेगा। जब लॉजिक क्रिएट करते हैं तो दिमाग ओपन होता है कि यस, व्हाई इज डॉलर पे इज इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड माई लाइफ, एट द सेम टाइम फॉर माई फैमिली। एंड जब इमोशनल टच उस इंसान को देते हैं तो वहां से उस इंसान का पैसा निकलता है। यूपीआई ट्रांजेक्शन करेगा, चेकबुक निकालेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेगा। और इस चीज के लिए, इमोशनल टच के लिए क्या करना पड़ता है? इमोशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द मार्केट, उसको मार्केट का लाइफ स्टाइल के साथ में प्लग करना पड़ता है। उसके मार्केट में क्या चल रहा है उसके साथ में उसको दिखाना पड़ता है। और वही कुछ एग्जाम्पल्स उसको देख, अपनी जिंदगी की तरफ जब एक इंसान देखता है ना, तो लॉट्स ऑफ आर एग्जाम्पल्स आर देयर, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर। और तब जाके उस इंसान को समझ में आता है कि डॉलर पे कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मार्केट के एग्जाम्पल्स को आप देखेंगे, एक इंसान 10-20 साल से नौकरी कर रहा है और वही लाइफस्टाइल को यूज कर रहा है। देख लो यार, वो छगनलाल को, पेपर डालता था, आज पेपर बेचता है, आज मैगजीन बेचता है। ऑनलाइन के जमाने में मैगजीन का जमाना भी खत्म हो चुका है। 30 से 40 साल, 50 साल हो चुका है, मैं आज भी उसको बरगद के पेड़ के ही नीचे देखता हूं। क्यों? क्योंकि वो इंसान कुछ चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उसको लगता है कि मेरे से बेहतरीन कुछ होता ही नहीं है। तो मार्केट के साथ में उस इंसान को कोरिलेटेड करके देना, ये फॉलोअप में बहुत मैटर करता है। क्रिएट द इमेज फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट, इमेज को क्रिएट करके देना ही उस इंसान का फॉलोअप होता है। ऐसा मेरे फॉलोअप में हुआ है। इमेज का मतलब क्या होता है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, मत देखो, मत की कोई इमेज नहीं बनती है। बुरा देखो, बुरा मत सुनो,
मत की कोई इमेज नहीं बनती, बुरा सुनो। तो ऐसे ही होता है। तो इमेज को क्रिएट करने के लिए तो आपको वो पिक्चर उसके सामने में चलानी पड़ेगी, तब जाके तो उसको रियलाइजेशन होगा। आइदर यू कैन पुट द डिजायर फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट, आइदर यू कैन पुट द फियर फ्रंट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। या तो आपको AK-47 का उसको डर देना पड़ेगा, या तो उसकी जन्नत की दुनिया देनी पड़ेगी। ये दो ही चीजें हैं जब एक इंसान हिट होता है हमारे साथ में आने के लिए। पैसा दो ही चीजों से निकलता है, कैलकुलेशन से उसका माइंड ओपन हो जाएगा और एक रास्ता क्लियर हो जाता है कि मुझे पैसे क्यों देने। सो ये सारी चीजों को जब एक इंसान करता है ना, तो उसका इस प्रोजेक्ट में आना पॉसिबल हो जाता है। और भी होते हैं, एक होती साइलेंस क्लोजिंग। साइलेंस क्लोजिंग मतलब देख भाई, ये है डॉलर पे, ब्लॉकचेन के बारे में उसको डिजाइन करके बताया, ब्लॉकचेन को कह दिया कि दिस इज द 21st सेंचुरी बिजनेस, 21वीं शताब्दी के इनक्रेडिबल बिजनेस को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज को यूज किया कि जिसको बोलते ब्लॉकचेन। अब उससे पूछा व्हाट इज ब्लॉकचेन, उसको ब्लॉकचेन के बारे में कुछ आइडिया नहीं। सो यहां से भी मेरा फॉलोअप स्टार्ट हो सकता है कि व्हाट इज ब्लॉकचेन। मैंने बताया ब्लॉकचेन इज नथिंग बट दैट इज द लॉजिक। वहां से ब्लॉकचेन के बारे में लॉजिक्स बताते हुए हम उस इंसान को डिजायर्स फैक्टर तक लेके जाते हैं, और डिजायर्स के बाद में हम फियर फैक्टर को भी वहां पे रख देते हैं। एंड उसके साथ में एक और चीज हमें याद रखना होगा, जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर। जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? यदि वो इस प्रोजेक्ट में आता है या इस प्रोजेक्ट में नहीं आता है, तो जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर के बारे में, जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट जो डेली की रूटीन में उसको खर्चे में होता है। आज एवरेज लाइफस्टाइल यदि हम उठाते हैं, किसी भी इंसान का लाइफस्टाइल देखते हैं, तो क्या क्या चीजें उसके साथ में घटती। बहुत सारे लोगों को सिलेंडर का दाम के ऊपर टेंशन में आ गया है। सिलेंडर के दाम पे उसका जान अटका पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक बिल पे उसका जान अटका पड़ा हुआ है, घर के राशन पे उसका जान अटका पड़ा हुआ है। ये जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर। जब ये सारी क्वेश्चंस को उस इंसान के साथ में हम डिस्कस करते हैं, तो उसका सामने के अंदर में जो पर्दा है ना, वो हटता है। जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर, ये तो जस्टिफाइड है। नॉन जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर, आज उसका बेटा या बेटी छोटा सा या बड़ा हो सकता है, लेकिन वो चाहता है अपनी बेटी को डॉक्टर्स में ट्रांसफॉर्मेशन देना, बेटी को डॉक्टर बने, बेटा इंजीनियर बने, IIT IIM से जाके पढ़ाई करे। हो सकता है उसका सपना बच्चों को फॉरेन भेजना हो, या बच्चे का सपना हो अचानक मैरिज में जाने का, अचानक एक्सीडेंटल कुछ हो जाए, ये अनजस्टिफाइड एक्सपेंडिचर है। सो वेयर इज द वे, वो रास्ता कहाँ है जहां से इन सारी चीजों को इंस्टेंट ओवरकम कर सकता है इंसान। अब वो बोलता है इन सारी चीजों को जब आप डिस्कस करोगे और आप कहते हो कि सर आई डोंट हैव अ इंटरेस्ट, आई डोंट हैव अ मनी, आप मुझे बताइए, इतनी सारी चीजें उस इंसान के साथ में जब आप डिस्कस करेंगे, वो बोलता है कि मेरे पास में पैसा नहीं है, इज इट गुड? वो बोलता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इज इट गुड? ये 3 से 5 चीजें जो मैंने आपके साथ में किया, जस्टिफाइड रेगुलर एक्सपेंस, जस्टिफाइड एक्सपेंडिचर के बारे में और अनजस्टिफाइड एक्सपेंडिचर के बारे में, इन सारी चीजों की रील आपको बना के देना पड़ेगा। उसके फेस के सामने में ये रील चलनी चाहिए, तब जाके उस इंसान का दिमाग और पैसा दोनों ओपन होता है गाइस। हमेशा याद रखना। और जब ऐसा करते हो तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आपको फॉलोअप में आप फेल्यूर हो सके।
मुझे कभी भी नहीं लगता है। फॉलोअप में जाने के बाद में कितने तरह के क्वेश्चंस होते, आप मुझे बताइए कितने तरह के। एक इंसान के पास में बोलता है इंटरेस्ट नहीं है, एक क्वेश्चन। दूसरा चीज क्या है, मेरे पास में टाइम नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है, पैसा नहीं। इन तीन के अलावा कोई क्वेश्चंस रहते, बाकी सब बहाने। पैसा नहीं है, इस क्वेश्चंस को जाते से ही हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर मेरे को पैसे का प्रॉब्लम के बारे में बता दीजिए, ऐसी कोई गोटी दे दीजिए जिससे मैं सामने वाले प्रोस्पेक्ट को खिलाऊंगा और वो ठीक हो जाएगा। नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम हमेशा लास्ट में रिजॉल्व करना है। आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अचानक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऑफर लेकर चली आए कि आप मेरे को 10,000 रुपए जमा करो और 1 साल के बाद में 10,000 रुपए का 20,000 रुपए लेकर जाओ। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफर है। एक इंसान जाता है, आप मुझे बताइए, यदि एक इंसान कोई ऑफर के बारे में पता चल जाए तो एसबीआई में जाएगा, 10,000 रुपीज जमा करेगा और 1 साल का इंतजार करेगा कि उसको 20,000 रुपीज मिल जाए। अच्छा, एसबीआई में पैसा जमा करने के लिए तैयार है। डॉलर पे का कैलकुलेशन कहता है कि यदि वो आज यहाँ पे स्टार्ट करता है तो स्टार्ट करने के बाद में 1 साल के बाद में 20,000 रुपए नहीं, घटिया से घटिया नॉन एकेडमिक वाला बंदा भी यहाँ से 20 लाख रुपए लेकर जाएगा। पर डॉलर पे में बोलता है मेरे पास में पैसा नहीं है, और वहां पे एसबीआई में भरने के लिए तो लाइन पे खड़ा है साला। तो यहां पर पैसे का प्रॉब्लम है या बिलीव का प्रॉब्लम? शिफ्ट करना। आपको कोई भी प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम इज नथिंग बट दैट इज द क्वेश्चंस, दैट इज द फियर साइकोलॉजी, उसको शिफ्ट करने की जरूरत है। उसने पैसे के प्रॉब्लम है, पैसे, अरे पैसे को लेकर ये हो जाए वो हो जाए, नहीं, शिफ्ट करने का, उसको बिलीफ में शिफ्ट करने का, बिलीफ को लेकर आपको बताने का, फिर उसको बताने का टेक्नोलॉजी क्या। एक्चुअली में दे डोंट हैव अ मनी प्रॉब्लम, एक्चुअल दे आर हैविंग ए बिलीव प्रॉब्लम। मैं कर पाऊंगा कि नहीं, डॉलर पे भाग जाएगा इसका भी प्रॉब्लम नहीं है उसको। उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं 2 लोगों 3 लोगों के इस प्रोजेक्ट में ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा, मैं कॉन्टिन्यूअसली इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके के कुछ चीजों को लेकर जब तक हम उस इंसान के साथ में डिस्कस नहीं करते हैं। एसबीआई में 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, 1 साल के बाद 20,000 रुपए लिया, वहां पे पैसा भरने के लिए लाइन लगा के खड़ा हुआ है। डॉलर पे में 20 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए कमाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव का प्रॉब्लम। इंटरेस्ट नहीं है, सर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, बताते हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पैसे में नहीं है, सीखने में नहीं, लाइफस्टाइल में इंटरेस्ट नहीं, किस में नहीं, पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं। अच्छा ब्रांडेड फैब्रिक्स अपने बॉडी में लगाएगा, इसमें इंटरेस्ट नहीं। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने में इंटरेस्ट नहीं, बच्चों को फॉरेन भेजने में इंटरेस्ट नहीं है स्टडी के लिए, ज्वेलरी बनाने में इंटरेस्टेड नहीं, अच्छा घर के लिए इंटरेस्ट नहीं, कार के लिए इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट होता नहीं है, जगाना पड़ता है। उससे पूछना, तेरे डैडी सुबह सुबह, कभी डैडी से पूछ के देखना कि तुम्हारे डैडी जो ऑफिस जाते हैं या डैडी खुद जाते हैं, बड़े बहुत इंटरेस्ट से जाते हैं? नो, देयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी करके कोई चीज होती है। सो जब हम इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं तो ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। टाइम, टाइम बोलते, टाइम टाइम नहीं है, इसीलिए तो यहां पर आना है ना। तो ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमेशा याद रखना। एंड इसके बाद में साइलेंस क्लोजिंग, एक हो गया बैंक फ्रैंकलिंग क्लोजिंग, एक हो गया क्वेश्चन आंसरिंग क्लोजिंग, और एक हो गया साइलेंस क्लोजिंग। पूरा प्रोजेक्ट को समझा के रख दिया एंड लास्ट में कह दिया कि आप कैश देंगे
या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे और उसके बाद में अपने आप को साइलेंट की मुद्रा में लेके चले जाना, चुपचाप हो जाना। बस देखना अंदर फड़फड़ा उठेगा। ऐसे कुछ तरीके की चीजों को हम लोगों को डिस्कस करने का जरूरत है। सो जब जब आप फॉलो अप के लिए जाते हैं, इन 4-5 चीजों का हमेशा याद रखिए। मार्केट का एनालिसिस आपके पास में चाहिए, है ना, सिस्टमेटिक वे से। और जो बेसिक चीजें मतलब जो हम सिस्टम में कहते हैं कि आपका ड्रेसिंग सेंस आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, ये चीजें तो आपके होने पास में, प्रॉपर टूल्स होना, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। और आप तैयारी के साथ में जाइए। एंड इन फॉलो अप करने के पहले आपको उससे पूछना होता है कि क्या चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई हैं और कौन सी चीजें उसको समझ में नहीं आई हुई है। एंड आफ्टर दैट फिर इन सारी चीजों पे जाना है। सो 2-3 क्वेश्चन जब उस इंसान के। एंड फॉलो अप में एक मजेदार चीज है, हम क्या करते हैं, जैसे वो इंसान ने कुछ बोला और हम बीन बजाने लगते। क्यों? उसको फियर साइकोलॉजी होना चाहिए, लेकिन उसके पास में फियर साइकोलॉजी नहीं है, वो तो एकदम चौड़े में खड़ा है। मेरे पास में पैसा नहीं है फिर भी शर्म नहीं है, उसके पास में पैसा नहीं है फिर भी शर्म नहीं है, और आप झुके जा रहे। बेगिंग, नेगिंग, ऐसे ऐसे, हे बाबा दे दे मुझे, लाइक दैट, इस तरीके का हमारा नेचर और कैरेक्टर वहां पे हो जाता है। तो वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं है। वहां पे उसको लगना चाहिए कि यदि मैं यहां पर नहीं जुड़ा तो मेरा करियर फ्लॉप हो जाएगा। ये वाली चीजों को आपको हमेशा याद रखना है। हम बेगिंग नेगिंग पे चले जाते हैं। एटीट्यूड में रहकर हमें वहां पे थोड़ा सा डिस्कशन में जाना पड़ेगा। फियर साइकोलॉजी, उसके अंदर में फियर साइकोलॉजी होना चाहिए ना, कि देख भाई, ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट की अपॉर्चुनिटी तेरे पास में है, ये चीज यदि हाथ से निकल जाती तो कुछ भी नहीं रह जाता है। सो इस तरीके के कैलकुलेशन को उसके साथ में जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान आने से मना करेगा। तो फॉलोअप में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, और फॉलोअप कई तरीके के होते हैं, है ना। बट आपको समझना होता है कि जो फॉलोअप से रिजल्ट आए वो फॉलोअप हिट हो जाता है गाइज। लेकिन हमेशा याद रखना, रिलेशन मस्ट होता है। किसी को हिट करना, हिट करके वापस लाना, टेक अवे पॉलिसी का हमेशा यूज करना। एंड हमेशा ये चीज नहीं समझना चाहिए कि उसने कोई क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन के आंसर देना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो चीजें होती, उसका क्वेश्चन का आंसर सच में जेन्युइन है कि भी आपसे आपकी फिरकी ले रहा है। ऐसे भी तो होते हैं ना लोग, राइट ना। तो वो मेरा बापू नहीं है जो हर एक सवाल का जवाब मेरे को देना पड़ेगा, या उसने बोले कैसा नहीं है। एंड पुट अ क्वेश्चन विथ अ क्वेश्चन, नेवर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन। ये फॉलो अप में हमेशा याद कीजिएगा। ये लास्ट में कीजिएगा जब एबीसी वाले चीज में आ जाए, तब हमें ऑलवेज भी क्लोजिंग में करना है। कभी भी जिसके सवाल, मैंने उस दिन सेशन में रहा था, बेटर क्वेश्चन टू बिलीव बेटर आंसर, राइट ना। अच्छे क्वेश्चंस के जवाब भी अच्छे होते हैं, उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं गाइज। तो जब हम डिस्कशन को जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस पे ही खत्म हो जाते हैं। सो ऐसे इस तरीके से आप फॉलो अप को कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि कैलकुलेशंस, लॉजिक और इमोशन, ये दो चीजों से ही काम हो जाता है। लॉजिक और इमोशन, इमोशन उसकी फैमिली का। आप अभी सही बात है कि सर इमोशन के लिए एग्जांपल्स कहां से लाएं। किसी को एग्जांपल्स रटने का जरूरत नहीं है। अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ झांक के देख लीजिए, अपनी फैमिली की लाइफ तरफ झांक के देख लीजिए, सैकड़ों एग्जाम्पल आपके पास में। चेंज
द वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का नजरिया खुद का बदलना है और सामने वाले का बदल के देना है। हमेशा एक चीज याद रखना, एक कुम्हार था, चिलम बनाया करता था। चिलम मतलब जो गांव में लोग पीते हैं, उसमें टोबैको डाल देते हैं और इनहेस करते हैं, द काइंड ऑफ सिगरेट, बट वो सिगार की तरह रहता है, मिट्टी का बना रहता है, चिलम, राइट ना, ऐसा रहता है। उसमें तंबाकू डाल दिया और उसको फिर सक करते हैं, वो उसको बोलते चिलम। तो चिलम बनाने एक कुम्हार मिट्टी को साना और चिलम बनाते बनाते अचानक उसके मन में पता नहीं क्या विचार आया, तो उस चिलम जो मिट्टी थी उसको यूं घुमा दिया और उसने क्या कर दिया, सुराही बना दिया। सुराही मतलब क्या होता है, पानी भरने का एक मटका जिसमें नल का होता है। तो मिट्टी उससे बोल पड़ी, यार गजब हो गया कुमार साहब, आपने तो मेरी दुनिया ही बदल दी, मेरी जिंदगी ही बदल दी। बोले वो क्या, वो कैसे हुआ? बोले आप चिलम बना रहे थे, चिलम बनाते बनाते मेरे को सुराही बना दिया। ये मिट्टी ने कहा, किससे? कुमार से। तो उसमें क्या है, बोले एक छोटा सा विचार में बदलाव किया, इसलिए मेरे को लगा कि मटका बनाना चाहिए, इसलिए बना दिया। बोले आपने तो सिर्फ मन को बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। क्यों? चिलम रहती तो खुद जलती और दूसरों को भी जलाती, और आज सुराही बन गई, खुद भी ठंडी हो और पूरी दुनिया को भी शीतल कर दूंगी। तो फॉलोअप में भी यही होता है गाइस, कि एक इंसान के मन को बदलने की जरूरत है और वही इंसान फिर पूरी दुनिया को बदल देता है। तो सबसे पहले खुद के मन को बदलना, खुद के मन के साथ में प्रोस्पेक्ट के मन को बदलना, और वही प्रोस्पेक्ट पूरी दुनिया के मन को बदल सकता है। सो इस तरीके से फॉलोअप को कीजिए, मुझे नहीं लगता कि और एक्स्ट्रा की जरूरत है। धीरे धीरे करते, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यही तक मैं अपने सेशंस को वाइंड अप करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और भी लेंदी हो। सो थैंक यू वेरी मच, आपने पेशेंसली मुझे लिया। फिर मिलेंगे डिटेल्स के साथ में फिजिकल सेशन में, बहुत आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन के साथ में। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने पेशेंसली मुझे लिया। एंड आई ओवर टू भरत चंदनिया सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप सुन पा रहे हैं भरत सर? एनीवन इज देयर? So my session is almost over. शायद भरत है। भरत सर हैं अवेलेबल? आई थिंक भरत सर नेटवर्क से बाहर हो गए सर। Okay. तो मैं विनय दा, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ आगे का सेशन। यस प्लीज किरण सर, हैंड ओवर टू यू डियर सर। ओके, तो थैंक यू विनय दा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आज का सेशन लिया, और जिस तरह से हमारे सेशन में, मतलब हमारे प्लान में फीडबैक का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि फीडबैक देने से उस फीडबैक का मतलब ही ये होता है कि उसके मन में जो सवाल चल रहे हैं, जो जवाब चल रहे हैं, उसका आंसर उसको सेटिस्फाई करना। और आपने जिस तरीके से, मतलब प्रोफेशनल तरीके से आज का सेशन लिया, वैसे तो मैं पहले दिन से डायहार्ड फैन हूँ आपका, क्योंकि आप जिस तरह से प्रोफेशनल वे में बात करते हैं, तो मतलब वो इंसान सामने वाला कायल ही हो जाता है। आपसे वो सारी चीजें सीखना भी है। तो आई होप कि जितने हमारे आज के पार्टिसिपेट इस जूम सेशन में बने हैं, सभी ने आज के सेशन को एंजॉय किया होगा और सीखा होगा कि किस तरह से हम अगर फॉलोअप के सेशन को सीख लेते हैं तो हम हर जगह से क्लोजिंग उठा सकते हैं। बस हमको करना है, उस सिचुएशन को पढ़ना है, और बस उसके सवालों के सेटिस्फाई करना है और उसको, और वो एक बार सेटिस्फाई हो जाता है तो 100% क्लोजिंग करेगा और आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। सिर्फ आईडी नहीं लगाएगा, वो क्लोज होगा। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम अभी थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं लोगों का। तो बहुत सारे बेहतरीन लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वन बाय वन करके सबका फीडबैक लेते हैं। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे रायपुर के डायनामिक लीडर मिस्टर रंजीत राजपूत सर की। आज का सेशन आपको कैसे लगा, तो प्लीज आपका थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। सो वेलकम रंजीत राजपूत सर, आप होस्ट है, अपना रख सकते व्यू।
बहुत बहुत धन्यवाद किरण सर, जानदार, शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बीच में आके जबरदस्त तरीके से आज हमारे भरत सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया लगता है, और शानदार तरीके से आपने सेशन को आगे बढ़ाया। और आज का जो हमारे विनय सिंह ठाकुर सर, उनको मैंने लाइव सुना है रायपुर में दोस्तों। और सर का जो सेशन था एकदम एक प्रकार से झिझोड़ने वाला होता है, और वाकई में लाइफ में ऐसे गुरु मिल जाए और ऐसे अगर वाजिब में हमेशा, क्योंकि अभी हम लोग, मैं नागपुर भी गया था तो सर का सेशन जो रहता है वाजिब में, क्या है, लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। और ये जो सिस्टम है, ये जो इंडस्ट्री है, ये पूरी तरह से सिद्धांतों के ऊपर चलता है। और ये इंडस्ट्री पिछले 100 साल से पूरा विश्व में आज तहलका मचा रहा है दोस्तों। और आज इस दुनिया में जितने लोग करोड़पति बने हैं, उसमें से 50% जो करोड़पति है इस इंडस्ट्री ने दिया है। और मैं बोला कि ये सिद्धांतों पे चलता है, ऑलरेडी बना बुनाया इसका सिस्टम है, 6-7 पॉइंट का, आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं सर ने बोला कि वो धूल जम जाता है, और उसी चीज को बार बार रिवाइज किया जा रहा है, और लोग यहाँ पर अटक जाते हैं, किंतु परंतु बट ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो कंपनी बंद हो गई तो सिस्टम बंद हो गया तो फलाना है ढिकाना है। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांतों पे काम कर रहे हैं हमारे सभी सीनियर, आपने देखा होगा, आज लगभग 10 से 11 लोग डॉलर पे से मात्र 10 महीना, 7 महीना, 8 महीने में करोड़पति बन चुके हैं दोस्तों। डॉलर पे अपने आप को साबित कर चुका है, और किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। आज 40 से 45 गाड़ी यहाँ से निकल चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा, हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। जैसे हम कल सुन रहे थे हमारे ग्रेट अपलाइन सीनियर शुभम पाटिल सर को, उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में हमें भी डर लगा था फासला देखकर, लेकिन हम चलते गए रास्ता देखकर, और मंजिल आज, सर ने बताया, हम तो करोड़पति बने हैं दोस्तों, लेकिन हमारा मिशन है कम से कम 100 लोगों को करोड़पति बनाना है। इसलिए आज भी हम मेहनत कर रहे हैं, और इसी कड़ी में लगातार हमारे सभी सीनियर का मार्गदर्शन आप देख पा रहे हैं, एक से एक यहाँ पर टॉपिक में लगातार सुबह का जो हवा और लाख रुपए की दवा, और शानदार, जानदार और बहुत ही वजनदार आज फीडबैक को लेके, फॉलोअप को लेके हमारे विनय सिंह ठाकुर सर, वाकिफ में दोस्तों झिझोड़ने वाला ही सीनियर चाहिए। और इस इंडस्ट्री में आ जाओ, मैं आपको चलाता हूँ, आपके नीचे मैं लोगों को डाल देता हूँ, आप कर लो, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। उनको सिस्टम के बारे में, सिद्धांतों के बारे में बताने की जरूरत है, और उनके पास सपना लिखवाने की जरूरत है। जिनके पास वाय रहेगा, एक बड़ा कारण रहेगा, एक बड़ा सपना रहेगा, वही सीनियर को भी सुनेगा और एक बड़ा काम करेगा। और हमारे सामने 7 तारीख का जो प्रोग्राम है, वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक बहुत बड़ा, 7 तारीख के बाद पूरे विश्व में डॉलर पे का डंका बजने वाला है। और लगातार इस सेशन को बिल्कुल सुनते रहे दोस्तों, सुनना ही नहीं है, अमल में भी लाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण सर, मेरे सभी गुरुदेवों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू किरण सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रंजित सर, आपने अपना वैल्यूबल टाइम और वैल्यूबल वर्क को रोका। और आपने कहा कि इस इंडस्ट्री में 100 से में से मिनिमम 50 लोग तो करोड़पति बन ही जाते हैं, तो मुझे एक शब्द याद आ रहा है कि अमीर को बनाने वाली बहुत सारी इंडस्ट्री है, लेकिन गरीब को अमीर बनाने वाली सिर्फ एकमात्र इंडस्ट्री, वो भी डॉलर पे। और उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग में डॉलर पे एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कम समय में हर व्यक्ति का सपने पूरे कर सकता है, बस उसको डेडिकेशन के साथ काम करना है, और बस अपने सीनियर को फॉलो करते रहना है और सिस्टम को फॉलो करना है। डॉलर पे तो वैसे भी एक बार हम एंट्री कर लेते हैं तो करोड़पति का टैग तो हमारी इसमें लगना ही लगना है। तो थैंक यू वेरी मच। सो शायद भरत चंदेनिया यहाँ पे आ चुके हैं, तो मैं आगे के सेशन के लिए उन्हीं को इनवाइट करता हूँ। सर प्लीज भरत चंदेनिया सर, आगे का सेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। भरत सर, आपका हैंड रेस दिख रहा है मुझे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। असल में पोस्ट नहीं था, माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, तो थैंक यू
किरण सर, आपने मंच को आगे संचालित किया। असल में नेटवर्क इशू, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, पता नहीं क्या कारण था, तो फिर से मैं कोशिश किया और कनेक्ट हो पाया। तो थैंक यू, आपने आगे का जिम्मेदारी को संभाला, उसके तहे दिल से धन्यवाद। चलिए साथियों, इसी कड़ी में टेस्टिमोनी में चलते हैं, फीडबैक की तरफ चलते हैं। बहुत सारे हमारे साथ डायनेमिक लीडर बने हुए हैं, जो आज का सेशन में क्या खास रहा और कैसे बेहतरीन तरीका से आज सर ने हमें बताया, उसके बारे में कुछ और डायनेमिक लीडर बने हैं, उनसे भी हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। तो हमारे साथ एक डायनेमिक लीडर बना हुआ है आकाशदीप ढोबले सर, प्लीज वेलकम। आइए, आज का फीडबैक आपके नजरिए से कैसे रहा आज का, प्लीज आइए सर, आपका वेलकम है इस पैनल पे। आकाशदीप ढोबले सर, अगर मुझे सुन पा रहे तो। चलिए शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं, ओके ओके, आकाशदीप ढोबले सर आप होस्ट हैं, प्लीज वेलकम। शायद कंफर्ट जोन में नहीं है आकाशदीप सर। चलिए नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को लेते हैं, जब कंफर्ट जोन में आ जाएंगे हम उसको बिल्कुल सुनना चाहेंगे साथियों। तो नेक्स्ट हमारे पास और बने हुए हैं डायनेमिक लीडर। तो मैं एक शख्स पे बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ जब वो बोलते हैं यहाँ पे पढ़ा लिखा कोई मायने नहीं रखता। वाकई में साथियों, ये इंडस्ट्री ना शकल का है ना अकल का, ये इंडस्ट्री सिर्फ है नकल का। आपका सीनियर आपको क्या बोल रहा है, बस उसका नकल कर लीजिए। इस इंडस्ट्री में आपको पैसा कमाने से, इनकम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं उससे बहुत प्रभावित होता हूं, और वो शख्स कोई और नहीं, हम सभी का अपलाइन में आता है, और उसका नाम है आशीष करण सर। तो प्लीज वेलकम चाहूंगा सर, आशीष करण सर, आज की फीडबैक आपके माध्यम से। वेलकम थैंक यू, सर। थैंक यू सर। मेरा वॉइस क्लियर है? यस यस यस, क्लियर सर। तो आज का जो सेशन है सर, वो मेरा फेवरेट रहता है, क्योंकि मैं फीडबैक में इतना बिलीव करता हूँ कि सबसे ज्यादा क्लोजिंग मेरी वहीं से आती है। वो आज जो सर ने सेशन लिए, विनय सर ने, वो सही में बहुत ही पावरफुल है, और उनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनको ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत कम समय में उनके साथ में रह के वहां से इतने इतने पॉइंट मैं उनसे सीखता हूँ। मैं जब भी रहता हूँ तो उनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिलता है। तो थैंक यू विनय दा, जो सही में आपने आज बहुत ही पावरफुल सेशन लिया। और आपका भी थैंक यू सर, जो इतनी जबरदस्त आप होस्टिंग करते हैं। तो इतना ही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि फीडबैक के टाइम में जो सर ने बताया है, इस सेशन को सही में समझिए क्या होता है फीडबैक। सामने वाला बंदा तो आपको नहीं बोलेगा ही, जब तक कि आप उसका वाई क्लियर नहीं कराएंगे वो आपको नहीं बोलेगा। जिस दिन उसका वाई क्लियर हो जाएगा, वो 101% आपको सपोर्ट भी करेगा और काम भी करेगा। हमारे पास में भी पहले ऐसे ही लोग आते थे, भैया मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं ये कर नहीं सकता। तो भैया पैसा नहीं है तो पैसे के लिए तो कर सकता। मार्केट में आज सभी लोग काम करते, वो भी पैसे के लिए काम कर रहे, हम भी काम कर रहे, पैसे के लिए काम कर रहे। मार्केट में 3 प्रकार के लोग हैं, एक डेली कमाने के लिए करता, एक एक महीने के लिए करता, और एक जिंदगी भर के लिए करता। पैसे सभी कमा रहे। अगर आप सर ने कैलकुलेशन दिए थे छोटा सा, एक व्यक्ति अगर 10,000 रुपये महीना कमाता है तो महीने का मोटा मोटा साल का 3,60,000 रुपये होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा 30 साल काम कर सकते हैं। उस 30 साल के अंदर में आपको पूरी अपनी लाइफ की जर्नी को पूरी शेयर करना है। आपका बच्चों का एजुकेशन, आपका घर, गाड़ी घोड़ा, गैस चूल्हा, खाना, कपड़े। तो कैलकुलेशन बहुत खतरनाक है। आप अगर एक इंसान को बैठ के इसका वाई क्लियर करवाते हैं तो वो 101% ज्वाइन करता है। तो फॉलोअप का सही में बहुत बड़ा पार्ट होता है, और मेरा बहुत फेवरेट है। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय जय डॉलर पे सर। ओके, थैंक यू सर। वाकई में आपका ये जो फॉलोअप रहता है मैंने भी देखा है, और 100% आप क्लोजिंग करते हो साथियों। यही है फीडबैक फॉलोअप। सर ने जो भी शिक्षा दिया उसको एकदम, अगर आप उस पक्ष में स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो आपका क्लोजिंग 100% डन है। तो चलिए, हमारे साथ आकाशदीप सर बन चुके हैं। तो आप अगर कंफर्ट जोन है तो प्लीज वेलकम करना चाहूंगा सर। आकाशदीप सर, आज का फीडबैक के ऊपर आपका क्या वक्तव्य है, प्लीज वेलकम आकाशदीप सर।
ओके, शायद सर अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो चलिए साथी आगे चलते हैं हम लोग। हमारे साथ एक ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी बना हुआ है, और सर का आवाज इतना बुलंद है कि बुलंद भारत की बुलंद आवाज कह सकते हैं, और वो कोई नहीं, मनोहर गोंगाडे सर है। प्लीज वेलकम सर। आज का फीडबैक के ऊपर कैसे रहा आज का सेशन, उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन रखिए। प्लीज वेलकम मनोहर गोंगाडे सर। थैंक यू सर। मेरी आवाज ठीक तरीके से आ रही है? यस, बुलंद भारत की बुलंद आवाज है, जबरदस्त। बिल्कुल सर। देखो दोस्तों, आज का जो सेशन था इसमें सीखने जैसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, जिसमें से मुझे इम्प्रेस कर गए 2-3 पॉइंट्स। एक है लॉजिक के ऊपर हमें बात करना चाहिए, क्योंकि लॉजिक के ऊपर अगर बात की है, उसको रियलाइज कर दिया गया इंसान को, एक व्यक्ति को, तो उसके बाद में ही वो व्यक्ति अपना बन सकता है। जैसे कि उन्होंने लॉजिक बताया कि एक इंसान ऑलरेडी अगर 10,000 की सैलरीज लेता है या 20,000 की सैलरीज लेता है, तो उसके लाइफ भर टोटल उसका इनकम कितना कर सकता है, और ये उसको रियलाइज हो गया, और डॉलर पे से कितना कमा सकता है ये रियलाइज हो गया। तो इसमें फीडबैक पॉइंट का बहुत बड़ा रोल, भूमिका निभाई जाती है। दूसरा, अगर एक इंसान का विचार बदल जाता है तो किसी इंसान की जिंदगी भी बदल सकती है। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एक कुम्हार में, कि वो बना रहा था क्या, चिलम, और बना दिया क्या। तो उस लेवल से अगर हमने भी एक व्यक्ति के लाइफ में अगर उसके विचारधारा हमारी बदल गई, और उसके विचार के साथ साथ उसने अगर उसको आत्मसात कर लिया, तो उसकी जिंदगी भी बन सकती है। ये बहुत इंप्रेसिव एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल की जितनी दाद बताई जाए उतनी कम है। अगर जीवन में इसको समझ लिया एक व्यक्ति ने, तो वो बदल सकता है, वो समझ सकता है कि क्या है ये जिंदगी। इसलिए डॉलर पे में ये किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, डॉलर पे में इस तरीके से यूटिलाइज कर सकता है कि आज भी कोई, मैं देखता हूँ तो कोई अगर लाइफ में, अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं देखूं, जीते जागते उदाहरण, तो मनीष केसकर टैक्सी ड्राइवर थे, लाइफ चेंज हो चुकी है। अगर मैं बातचीत करूं किसी जॉब होल्डर की, अगर मैं बातचीत करूं रितेश सर की, या बहुत सारे लोग है, आशीष करण सर है, तो हर एक व्यक्ति की लाइफ है, कोई नेटवर्कर है, लेकिन विचार बदल गया, जगह भी चेंज हो गया, तो मंजिल भी जल्दी से जल्दी पास में आ गई। ये फीडबैक के बहुत स्ट्रांग पॉइंट थे जो विनय सर ने बोले। आज का सेशन मुझे बहुत इंप्रेस कर गया, सीखने जैसा बहुत कुछ था, और बहुत ही एनर्जेटिक रहा। इसी तरीके से सीखते रहे, सिखाते रहिए, और बढ़िया बनते रहिएगा, क्योंकि जिंदगी का एक भूमिका है, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, और जीतोगे नहीं तो लाइफ को एंजॉय कैसे करोगे। इसीलिए मैं यही शब्द कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारा नारा कायम रहेगा, जय जय डॉलर पे, हर घर डॉलर पे। और मुझे बोलने का मौका दिया भरत चंदनिया सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अनम्यूट कर लीजिए भरत सर आपको। ओके ओके, थैंक यू, सॉरी सर। सर, आपका आज का जो वक्तव्य रहा वही है साथियों, जो सीखेगा वही जीतेगा। आज मनोहर सर ने बताया कि जो सीखता है वही जीतता है, तो हमें सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना है, तैयार रहना है, क्योंकि कब क्या बात हमें सीख के आगे हम उसको फॉरवर्ड करते हैं तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है। थैंक यू सर। मनोहर सर, आपने अपना वक्तव्य रखा। नेक्स्ट कड़ी में हम चलते हैं साथियों, एक ग्रेट डायनेमिक लीडर और हमारे साथ बने हुए हैं, उसको भी हम सुनना चाहेंगे आज का ओपिनियन, उसके बाद आज का ओपिनियन फीडबैक। तो नरेंद्र नानोटकर सर, आपका इस पैनल में वेलकम है। आप आए, अपना आज का फीडबैक के ऊपर अपना वक्तव्य रखें। प्लीज वेलकम नरेंद्र नानोटकर सर। यदि आप कंफर्ट जोन में हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप को होस्ट हैं सर, सेल्फ अनम्यूट करके आ सकते हैं। चलिए कोई नहीं साथियों, शायद सर भी कंफर्ट जोन में नहीं है, तो हम एक ऐसे अब ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी को हम यहाँ पे इनवाइट करने जा रहे हैं, जो मंच में जब भी आता है तो छा जाता है, और बड़ा धूम धड़ाके के साथ आता है। उसका एंट्री जबरदस्त लगता है मुझे जब भी मंच में आते हैं। तो मैं सर को वेलकम करना चाहूंगा। हमारे बीच बने हुए हैं ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी लीडर प्रशांत राव सर। प्लीज वेलकम सर। आज का ओपिनियन आपके जुबानी, फीडबैक आपकी जुबानी। तो मैं वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम सर। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारी पुरानी यादें ताजा हुई है। बहुत Yes. बहुत मजा आया सर। मोर अर्न मोर लर्न, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
आपने जो जो पॉइंट बताया, फ्रैंकलिन थ्योरी, वाह अमेजिंग। जितने क्वेश्चन है लिख लो भैया, लिखने के बाद में एक लाइन मार देना, मतलब इसके बाद कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, कोई भी दोबारा उसको क्वेश्चन रहेंगे नहीं, तो सवाल ही नहीं आता है, पैसा देना ही पड़ेगा। क्लोजिंग के ऊपर सर ने आज बहुत अच्छा स्टेप बताया, जितने भी आज के पॉइंट बताया मोर और लेस क्लोजिंग के ऊपर थे, और ये एकदम सही बात है, क्योंकि हम सब लोग अकाउंट उठाने गए हैं, अवेयरनेस फैलाने नहीं गए हैं। डॉलर पे अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर अच्छा बोल के उसको समझा के वापस नहीं आना है। अच्छा लगा तो पैसा उठा के आना है, अकाउंट बना के आना है, सिस्टम में काम करने के लिए मोटिवेट करके काम कराना है, उससे रेफरेंस लेना है, सिस्टम ऐसे ही बढ़ता है। ओके, बहुत सारे पॉइंट जो स्टोरी बताया वो काफी अच्छा लगा, लॉजिकल प्लस इमोशनल जो उन्होंने बात बताया, बहुत जरूरी है ये फीडबैक डिस्कशन में। तो बहुत कुछ आज नया सीखने को मिला, बहुत सारी यादें ताजा हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर, आशा करते हैं आप रेगुलर ऐसे आते रहेंगे और हमें नई नई चीजें सिखाते रहेंगे। बहुत वैल्यूबल सेशन हो रहा है दोस्तों, टीम को लेके आइए, क्योंकि ऐसे सेशन के लिए हमें सिर्फ संडे का इंतजार रहता था कि कब संडे होगा और कब हमें सेशन मिलेगा। यहाँ हर दिन मिल रहा है, और बात यह है कि जो सेशन दे रहे हैं वो ऑलरेडी अपने फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, वैल्यूएबल वर्ड से उनके वाले आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। मतलब जिस चीज में हम तुम लोग जो आगे जाना चाहते हैं, वही रास्ते पे वो जा चुके हैं, उन्हें पता है कैसे जाना है, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है, कहाँ पे इंप्रूवमेंट करना जरूरी है। तो ये लक है दोस्तों, मैं यही बात बोलूंगा, क्या बताऊं मैं, ये लक है कि इन जैसे लोगों का साथ हमको मिल रहा है। धूम धड़ाका तो होना तय है, कोई शक नहीं है इसमें। करोड़पति 100 क्या 1000 बन जाएंगे सर, ऐसा चलता रहा तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू सर, वाकई में धूम धड़ाका ही होगा यहाँ पे, उसके अलावा कुछ कम नहीं होना है, क्योंकि आपको जब भी मैं मंच में देखा बहुत धूम धड़ाके के साथ आते हैं, तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। वाकई में साथियों बहुत सारा हमारे को जो जानकारी तो था, लेकिन आज तरोताजा हो गया। कैसे हमारे को फीडबैक लेना है, बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने बताया। वाई वी आर मिडिल क्लास में, वाई वी आर मिडिल क्लास, बहुत बड़ी बात है साथियों। मिडिल क्लास से अपर में कैसे जाएंगे, तो ये फीडबैक हमारे लिए बहुत मदद करेगा। थैंक यू सर, आप आए यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी। चलिए साथियों, इसी कड़ी में आगे चलते हैं। हमारे साथ एक और डायनेमिक पर्सनालिटी बना हुआ है, युगल शुक्ला सर। अगर आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज वेलकम चाहूंगा आप कभी इस मंच पे, आज के बारे में, आज की आपका फीडबैक। प्लीज वेलकम युगल शुक्ला सर, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो। चलिए, सर भी शायद कंफर्ट जोन में नहीं है साथियों, तो अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूंगा जो हम सभी के बीच हमेशा छत्तीसगढ़ में आके हम सभी को सहयोग सपोर्ट करते रहते हैं, और जब भी उसको कहीं भी प्लान के लिए बोले तो 100% रेडी रहते हैं साथियों, और लगातार लगातार हमारे टीम में वो प्लान कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और लगातार जर्नी कर रहे हैं। वो अपना स्टेट को छोड़ के आज छत्तीसगढ़ को अपना वर्क स्टेट बना चुके हैं, कर्म भूमि बना चुके हैं। तो मैं ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर को इनवाइट करना चाहूंगा, वो कोई और नहीं, हम सभी का लवली पर्सनालिटी, जिसको बोलते हैं आने वाला समय का रणवीर। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा किरण ढोबले सर, अगर आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज आइए, आपका वेलकम है इस पैनल पे, किरण सर। थैंक यू वेरी मच भरत चंदेनिया सर, आपने मुझे इनवाइट किया, बोलने का मौका दिया, और आपका शानदार होस्टिंग कि आप कंटिन्यू होस्टिंग कर रहे हैं। और आज के सेशन की क्या ही बात करें, मैं शुरुआत में ही बोल चुका हूँ कि मतलब हमारे जिंदगी में और नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए फॉलोअप का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। और 80% जो हमारा क्लोजिंग होता है वो फॉलोअप में ही निकलता है। बस अगर हम फॉलोअप करना सीख गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम जहाँ जाएंगे वहां से बिना क्लोजिंग उठाए वापस आएंगे, क्योंकि डॉलर पे का प्लान भी वैसा ही है कि हम अगर जितने लोगों को प्लान दिखाते उतने ही लोग हाँ बोलते हैं। बस है कोई जल्दी हाँ बोलता है, कोई 5 दिन लेट बोलता है, लेकिन बोलता जरूर है। और अगर हमने उसका वाई पार्ट क्लियर कर दिया कि क्यों उसको करना है, तो वो 100% ज्वाइन करेगा। आपको जो बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी आपके हाथ में पैसा देके जाएगा, बस आपको उसको हिट करना है, उसके दिल में ऐसा घर कर देना, उसको डर दिखाना है कि वो खुद ब खुद पैसा दे दे। तो विनय सर ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और विनय सर, मैं पहले ही बताया कि वो जब भी बोलते इतना प्रोफेशनल तरीके से बोलते हैं कि वैसे भी उनकी बात दिल दिमाग दोनों में चली जाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आज का सेशन लिया, और मैं बहुत कुछ सीखा आज के सेशन से। और हमेशा वो ऐसे कंटिन्यू आते रहे और हमको प्रोफेशनल तरीके से नए नए सिखाते रहे। सो थैंक यू वेरी मच भरत सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू, थैंक यू।
ओके, थैंक यू किरण सर, आप यहाँ पे मंच पे आए और हमेशा मंच पे बने रहते हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं, और आज का फीडबैक आपके माध्यम से बहुत बढ़िया आया। चलिए साथियों, कुछ साथी को मैंने इनवाइट किया था इस मंच पे, लेकिन वो कंफर्ट जोन में नहीं थे। अगर वो यदि कंफर्ट जोन में आ चुके होंगे, प्लीज प्लीज हैंड रेस करेंगे ताकि मैं उसको दोबारा मौका दे पाऊं। अदरवाइज हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे, क्योंकि समय भी काफी हो चला है। हम सभी को फील्ड में भी जाना होता है, समय का अभाव रहता है। तो अगर कोई और शख्स छूटा हो, जैसे आकाशदीप सर है और नरेंद्र ननोटकर सर है और युगल शुक्ला सर हैं, अगर आप अभी बने हुए हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको एक बार दोबारा मौका देना चाहूंगा साथियों। ओके ओके, तो साथियों चलते हैं क्लोजिंग की तरफ। और हमारा अभी मेन उद्देश्य है साथियों, लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनविटेशन देखे, फिर एसटीपी देखे, फिर हम फॉलो अप देखे, फीडबैक देखे। अब साथियों ये सब चीज हमारे साथ सही हो रहा है, तो हमारा एक महाकुंभ होने वाला है 7 तारीख को। 7 तारीख को महाकुंभ होने वाला साथियों, और उसके लिए टिकट मेरे ख्याल से आज शायद क्लोज भी हो जाएगा। अगर उस महाकुंभ में आप अपने टीम के साथ आना चाहते हैं, नागपुर में जो होने वाला 7 मई को, तो मैं चाहूंगा साथियों, टिकट बहुत कम बचा होगा, अपने अपलाइन से पता कर लीजिए, जानकारी ले लीजिए। अगर आप अभी भी टिकट नहीं लिए हैं, तो साथियों आप डॉलर पे में 1 साल को मिस कर जाएंगे, क्योंकि 1 साल का जर्नी आपको उस मंच पे, उस हाल पे सुनने और देखने का मौका मिलेगा विथ एक्सप्रेस के साथ, फिल्म स्टारों के बीच। तो मैं चाहूंगा कि आप अभी भी अपना टिकट कंफर्म नहीं किए हैं तो टिकट कंफर्म कर लीजिए साथियों, क्योंकि वो फिर मौका एनिवर्सरी 1 साल बाद ही आना है, तो 1 साल तक आप रूबरू रह जाएंगे, वैसे मंच से, वैसे सिस्टम से, वैसे भीड़ से, क्राउड से। तो मैं चाहूंगा आप कंफर्म कर लीजिए। तो चलिए साथियों चलते हैं क्लोजिंग की तरफ, और क्लोजिंग की जब भी बात आता है तो हार्ट ऑफ डॉलर पे, डॉलर पे का हार्ट जो है हमारे, हम सभी का मार्गदर्शक, जो लगातार लगातार हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं, और वो कोई और नहीं, शुभम पाटिल सर। प्लीज वेलकम करना चाहूंगा सर, आज का क्लोजिंग के लिए आपको तहे दिल से वेलकम करता हूँ। प्लीज वेलकम शुभम पाटिल सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम गुरु जी, वेलकम। वेलकम वेलकम सर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भरत सर। मेरी वॉइस अगर क्लियर है तो प्लीज थोड़ा सा रिवर्ट दीजिए। यस यस यस, लाउड एंड क्लियर सर, एकदम। ओके, थैंक यू सो मच सर। काफी अच्छा लगा आज का सेशन, विनय सर ने जो हमें यहाँ पे सेशन दिया आज का। व्हाट अ ग्रेट सेशन विनय सर, क्या बात है। इतना अच्छा सेशन गया कि मैं सभी सेशंस को यहाँ पे लिख रहा था बोर्ड के ऊपर में, और उसको समझ रहा था कि किस तरीके से ये सेशन जा रहा है। बहुत ही खूब सर, बहुत सारी चीजें यहाँ से इस सेशन के माध्यम से मुझे सीखने को मिली। ऑलवेज बी क्लोजिंग, फ्रैंकलिन क्लोजिंग जो सर ने बताया, जो डॉलर के ऊपर में जिनका फोटो रहता है, इमोशनल क्लोजिंग किस तरीके से, साइलेंट किस तरीके से हम क्लोजिंग कर सकते हैं, उसके एक्सपेंडिचर को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, रेगुलर और जो नॉन रेगुलर है, नॉन जस्टिफाई एक्सपेंडिचर। बहुत सारी चीजें सर ने यहाँ पे बताया। लाइफ का जो कैलकुलेशन है, अगर वो जॉब करता है तो कितने दिनों तक वो कितना मनी अर्निंग कर सकता है, उतना उसका खर्चा कितना हो सकता है, और हम ये डॉलर पे अगर उसके जीवन में दे रहे हैं तो वो यहाँ से क्या कमा सकता है। फिल्म का एग्जाम्पल दिया सर ने, बाकी बहुत तारीफ वाला करने वाला एग्जाम्पल था। तो जितने भी सर ने यहाँ पे पॉइंट्स बताए, इन सभी पॉइंट्स का एक ही मतलब निकल के आता है कि भाई साहब, अगर हमें यहाँ पे जीतना है तो सीखना बहुत जरूरी है। जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण सर ने बताए कि जिनको हम यूटिलाइज करके अगर अपने अंदर इन सभी चीजों को, आज के ट्रेनिंग को अगर हमने डाल दिया, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। तो वाकई बहुत अच्छा सेशन रहा सर विनय सर। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जब भी हम आपको यहाँ पे मौका देते हैं, आप यहाँ पे चौका ही मारते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमने जो यहाँ पे डॉलर पे को 1 साल अभी पूरा होने जा रहा है। आज पहला दिन है इस महीने का, जो
लेबर डे भी बोला जाता है। और अभी हमारे पास में सिर्फ 6 दिन बचे हुए और हमारा प्रोग्राम बहुत ही पास नजदीक आ रहा है। इस प्रोग्राम को मैं चाहूंगा कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं सभी लोग मिलके एक ऐसा हिस्ट्री क्रिएट करेंगे कि लोग बाकी के देखते रह जाएंगे कि यार डॉलर पे में ऐसा भी प्रोग्राम होता है। और उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अभी हमने जिस तरीके से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया है, इस प्रोग्राम में आप सोच भी नहीं सकते इस लेवल पे यहाँ पे वो प्लानिंग चल रही है। कल हमारा टॉप लोगों का लीडर्स मीट हुआ, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई कि हम इस तरीके से करेंगे, इस वे से जाएंगे और कौन से टॉपिक पे, कौन से पायदान पे क्या क्या चीजें होने वाली, वो सारी चीजें, इसकी प्लानिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन उसका हो रहा है। तो मैं यही चाहूंगा कि आपके जितने भी टीम मेंबर्स है वहां पे वो जरूर होना चाहिए। अगर उस प्रोग्राम को वो मिस करते हैं तो न जाने कब वैसा प्रोग्राम उनके लाइफ में आएगा दोबारा, और वो प्रोग्राम एक बहुत ही बड़े लेवल पे हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है, उनके जीवन को 360 डिग्री सच में बदलने वाला है। क्योंकि जब तक आप अपनी आंखों से देखते नहीं तब तक आपको बिलीव होता नहीं है, और वो बिलीव बढ़ाने वाला, देने वाला प्रोग्राम वहाँ पे है। और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि ये जो नॉमिनल हमने फीस रखा है ये आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हम इस प्रोग्राम में ला सकते हैं उतने ज्यादा लोगों को हमें लाना है, और एक कमिटमेंट करना है कि हम इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली डन करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आए, आपने फीडबैक के ऊपर बहुत जबरदस्त आप नोट किए हुए हैं, हम देख रहे हैं आप व्हाइट बोर्ड में। साथियों यही होता है, क्योंकि देखिए सर यहाँ पे जानकारी तो दे रहा है, सभी चीज, बड़े बड़े लीडर आते हैं हमारे को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। अगर हम नोट नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में कुछ समय तक, कुछ घंटे तक रह सकता है, लेकिन लाइफ टाइम अगर उसको हमारे मेमोरी में रखना है तो उसके लिए सिर्फ माध्यम है नोटपैड। आप डायरी में उसको लिख के रखते हैं साथियों, तो वो हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं आशा विश्वास करता हूँ आप सभी ने उसको नोट किया होगा। और आज का फीडबैक सेशन बहुत जबरदस्त रहा, सर का हम फिर से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शुभम पाटिल सर आए क्लोजिंग के लिए, उसका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि 7 मई को क्या होने वाला है। साथियों आप अकेला आएंगे, आप अकेला सीखेंगे, अकेला देखेंगे, लेकिन आपका टीम के साथ आओगे आप, तो वहां का नजारा जो देखेंगे आप, वहां का जो माहौल देखेंगे, वो आपको 1 साल तक इस सिस्टम में जिंदा रखने वाला है। क्योंकि नेक्स्ट 1 ईयर के बाद फिर हम सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो साथियों आपका जो टीम का संख्या होगा उससे 5 गुना ज्यादा हो सकता है। तो आपको उस सेलिब्रेट में आना है, सिस्टम में आना है, उस मंच में आपको पार्टिसिपेट करना है अपने टीम के साथ। तो थैंक यू साथियों, आज क्लोजिंग करते हैं। और जाने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉलर पे कोई वॉशिंग पाउडर नहीं, डॉलर पे कोई वॉशिंग पाउडर नहीं साथियों। जो पहले विश्वास करे, पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे। डॉलर पे जीवन बीमा है साथियों, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो जय डॉलर पे, जय जय डॉलर पे, आई लव डॉलर पे। कल मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे। थैंक यू साथियों, शाम को 7 बजे 8 बजे फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय डॉलर पे, जय जय डॉलर पे, आई लव जय डॉलर। जय डॉलर पे सर, हर घर डॉलर पे, जय जय डॉलर जय पे। डॉलर पे, जय जय डॉलर पे, हर घर डॉलर पे। जय डॉलर पे। निशान $100 मन जय जय डॉलर पे, जय जय डॉलर निशान पे। $100 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय डॉलर पे। धूम धड़कता हुआ डॉलर पे, क्षमा चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा। निशान महागुरुदेव की रोहित सर जय जो जय बने डॉलर हुए हैं, पे, मैं इनवाइट नहीं कर जय पाया डॉलर पे, सर, आपका दो शब्द यहाँ पे जय जय डॉलर पे। सर, आप कंफर्ट। क्षमा चाहूंगा साथियों, हमारे बीच ग्रेट डायनेमिक पर्सनालिटी रोहित सर बने हुए हैं, और लगातार लगातार हम सभी को एजुकेट करते रहते हैं, हमारा सभी का साथ देते रहते हैं। तो सर को भी सुनना चाहूंगा, प्लीज वेलकम सर, कंफर्ट जोन में है तो। रोहित गायकवाल सर, प्लीज वेलकम सर। और आज के बाद सर के ओपिनियन के बाद हम आज का सभा को यहीं पे क्लोज करेंगे रोहित सर के माध्यम से। कंफर्ट जोन में सर, प्लीज रोहित गायकवाल सर, वेलकम।
चलिए साथियों, शायद कंफर्ट जोन में नहीं है सर। ठीक है साथियों, जय हरी। जय जय डॉलर पे, हर घर डॉलर पे। चलिए दोस्तों, इसी नारे के साथ में सब तैयारी करते हैं 7 तारीख का। यस यस। यस यस, सभी लोग तैयारी करिए, टाइम काफी हो चुका है। फिर मिलेंगे हम कभी अपने डिस्कशन को लेकर। अभी सब तैयारी करते हैं। ओके, जय जय थैंक यू डॉलर। सर। थैंक यू गुरुदेव, जय जय डॉलर। थैंक यू, थैंक यू।